नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को बड़ा करने तक कितना दाना चाहिए। 2 नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को किस तरीके से दाना दिया जाता है। 3 नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से समय में मुर्गियों को क्या दाना दिया जाता है। और 4 नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100 मुर्गियों के लिए दाना के नाम पे कितना खर्चा होता है। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिदिन मुर्गियों को दाना देने के हिसाब के बारे में। अगर हम एक दिन के चूजे खरीदते हैं तो पहले महीने तक एक चूजे को 25 ग्राम दाना देना चाहिए। दूसरे महीने में एक मुर्गी को 45 ग्राम दाना देना चाहिए। तीसरे महीने में एक मुर्गी को 70 ग्राम दाना देना चाहिए और चौथे महीने में एक मुर्गी को 110 ग्राम दाना देना चाहिए। अब हम बात करते हैं 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को बड़ा करने तक कितना दाना चाहिए। पहले महीने में एक मुर्गी को अगर प्रतिदिन 25 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से एक मुर्गी को एक महीने में कितना दाना चाहिए। 25 ग्राम इंटू 30 तो हो जाता है 750 ग्राम। और अगर एक मुर्गी को एक महीने में 750 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से 100 मुर्गियों को एक महीने में कितना दाना चाहिए। 750 ग्राम इंटू 100 तो हो जाता है 75,000 ग्राम। 75,000 ग्राम यानी कि 75 केजी। मतलब 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को पहले महीने में कितना दाना चाहिए, 75 केजी। दूसरे महीने में एक मुर्गी को 45 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से एक मुर्गी को एक महीने में कितना दाना चाहिए। 45 ग्राम इंटू 30 तो हो जाता है 1350 ग्राम। और अगर एक मुर्गी को एक महीने में 1350 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को एक महीने में कितना दाना चाहिए। 1350 ग्राम इंटू 100 तो हो जाता है 1,35,000 ग्राम। 1,35,000 ग्राम यानी कि 135 केजी। मतलब 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को दूसरे महीने में कितना दाना चाहिए, 135 केजी। तीसरे महीने में एक मुर्गी को 70 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से एक महीने में एक मुर्गी को कितना दाना चाहिए। 70 ग्राम इंटू 30 तो हो जाता है 2100 ग्राम। और अगर तीसरे महीने में एक मुर्गी को 2100 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को तीसरे महीने में कितना दाना चाहिए। 2100 ग्राम इंटू 100 तो हो जाता है 2,10,000 ग्राम। 2,10,000 ग्राम यानी कि 210 केजी। मतलब 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को तीसरे महीने में कितना दाना चाहिए, 210 केजी। चौथे महीने में एक मुर्गी को प्रतिदिन 110 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से चौथे महीने में एक मुर्गी को कितना दाना चाहिए, 110 ग्राम इंटू 30 तो हो जाता है 3,300 ग्राम। और अगर चौथे महीने में एक मुर्गी को 3,300 ग्राम दाना चाहिए तो उसके हिसाब से 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को चौथे महीने में कितना दाना चाहिए। 3,300 ग्राम इंटू 100 तो हो जाता है 3,30,000 ग्राम। 3,30,000 ग्राम यानी कि 330 केजी। मतलब चौथे महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को कितना दाना चाहिए, 330 केजी दाना। पहले महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को चाहिए 75 केजी दाना। दूसरे महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को चाहिए 135 केजी दाना। तीसरे महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को चाहिए 210 केजी दाना। और चौथे महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को चाहिए 330 केजी दाना। तो टोटल हो जाता है 750 केजी दाना। मतलब 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर हम 4 महीने तक पालते हैं तो उन्हें कितना दाना चाहिए, 750 केजी दाना। 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 4 महीने तक पालने के लिए ये जो 750 केजी दाना निकल कर आया है, इसे सिर्फ कॉमर्शियल दाना ही मुर्गियों को देना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग थोड़ी मात्रा में कॉमर्शियल दाना, उसके साथ राइस पॉलिश, धान का मल, घर का जो वेस्ट खाना होता है वो, और उसके साथ साथ मक्का बाजरा चक्की में अच्छे से पिसवा कर इन कॉमर्शियल फीडों के साथ मिलाकर भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं, जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। और इसके अलावा आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही फ्री में हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन वाला दाना भी बना सकते हैं।
और मुर्गियों के लिए किस तरीके से फ्री में हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम और हाई विटामिन वाला दाना बनाया जाता है, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो जरूर देखिए। 750 केजी दाना को अगर हम बोरा में हिसाब करें तो एक बोरा में 50 केजी दाना होता है, तो उसके हिसाब से 750 केजी के लिए हमें 15 बोरा दाना चाहिए। ये 15 बोरा दाना में 2-3 बोरा दाना घटपट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मुर्गियों के ग्रोथ और दाना के व्यवस्थापन के ऊपर। ये 750 केजी दाना का जो हिसाब है ये एक दिन के चूजे अवस्था से लेकर 120 दिन अर्थात 4 महीने तक का हिसाब है। नंबर 2, ओरिजिनल देसी मुर्गियों को दाना किस तरीके से दिया जाता है। देखिए साथियों, ब्रॉयलर को हम जिस तरीके से लगातार दाना देते रहते हैं, ओरिजिनल देसी मुर्गियों को उस तरीके से लगातार दाना नहीं देना पड़ता है। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को एक दिन में 3 बार दाना दिया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम के समय में। पहले के 1 महीने तक चूजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना होता है और ये ब्रूडिंग के दौरान चूजों के दाना पानी का भी भरपूर ख्याल रखना होता है। और चूजों को किस तरीके से ब्रूडिंग किया जाता है उसके बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो जरूर देखिए। नंबर 3, कौन से समय में मुर्गियों को क्या दाना दिया जाता है। पहले के 1 महीने तक मतलब ब्रूडिंग के दौरान चूजों को देसी मुर्गियों के लिए जो प्री स्टेटर फीड आता है उसे दिया जाता है और दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में मुर्गियों को 2 प्रकार के दाना दिया जाता है। पहले प्रकार का दाना देसी मुर्गियों के लिए जो स्टेटर दाना आता है उसके साथ धान का मल, राइस पॉलिश और इसके अलावा मक्का, बाजरा को चक्की में अच्छे से पिसवा कर इन सभी चीज़ों के साथ मिलाकर भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। 2 नंबर प्रकार के दाना मुर्गियों के लिए आप लोग घर में ही पौष्टिक दाना भी बना सकते हैं और मुर्गियों के लिए किस तरीके से पौष्टिक दाना बनाया जाता है उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो जरूर देखिए। नंबर 4, 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों के लिए 4 महीने तक दाना के नाम पे कितना खर्चा होता है। पहले महीने तक 100 ओरिजिनल देसी चूजों को देसी मुर्गियों के लिए जो प्री स्टेटर और स्टेटर दाना आता है सिर्फ उसे ही खिलाना होता है और 1 महीने तक 100 चूजों को 75 केजी दाना चाहिए। तो पर केजी दाना का प्राइस अगर हम 50 रुपये मान के चले तो 75 केजी दाना का प्राइस हो जाता है 3750 रुपये। 2 महीने से 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को घर में ही पौष्टिक दाना बनाकर खिला सकते हैं और पौष्टिक दाना बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए उन सामग्रियों का प्राइस जगह के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी पर केजी पौष्टिक दाना का प्राइस अगर हम 30 रुपये मान के चले तो 675 केजी दाना का प्राइस हो जाता है 20,250 रुपये। पहले महीने तक 100 ओरिजिनल देसी चूजों को 75 केजी दाना चाहिए और 75 केजी दाना का प्राइस हमने 3,750 रुपये हिसाब किया था और दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को कितना दाना चाहिए, 675 केजी दाना और 675 केजी दाना का प्राइस हमने कितना हिसाब किया था, 20,250 रुपये। 20,250 रुपये प्लस 3,750 रुपये तो टोटल कितना होता है 24,000 रुपये। मतलब 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 4 महीने तक पालने के लिए 24,000 रुपये का दाना चाहिए। ये जो 100 ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 4 महीने तक पालने के लिए दाना के नाम पे मैंने 24,000 रुपये खर्चा बताया है, इस खर्चे में से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा आप लोगों के जगह के अनुसार, आप लोग किस जगह में रहते हैं उस जगह के अनुसार ये खर्चा निर्भर करेगा। मैंने अभी तक आप लोगों को ओरिजिनल देसी चूजों के प्राइस नहीं बताया है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इसके चूजे आप लोग अपने भरोसेमंद हैचरी से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मुर्गियों से भी चूजे निकाल सकते हैं। इसके एक चूजे का प्राइस 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।